आमरण अनशन पर राजेश गुरनानी, छठे दिन भी नहीं हुई सुनवाई। कटिहार के मां जानकी धाम के संस्थापक राजेश गुरनानी पिछले 6 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। विस्थापितों को जमीन दिलाने की मांग को लेकर उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि उनके साथ बैठी महिलाएं भी अब त्योहार तक अनशन पर ही मना रही हैं। कटिहार में मां जानकी धाम के संस्थापक राजेश गुरनानी लगातार आमरण अनशन पर डटे हुए हैं। आज उनके इस आंदोलन का छठा दिन है, लेकिन हैरानी की बात है कि अब तक ना तो प्रशासन और ना ही जिम्मेदार अधिकारियों ने उनकी सूद ली है। राजेश गुरनानी की मांग है कि विस्थापितों को जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध कराई जाए। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने अन्न का त्याग करने का संकल्प लिया है और जनता के बीच अपनी लड़ाई जारी रखी है। अनशन स्थल पर महिलाएं भी उनके साथ बैठी हुई हैं। बीते दिन महिलाओं ने अपने धार्मिक पर्व जितिया व्रत भी अनशन स्थल पर ही मनाया। इससे साफ है कि विस्थापितों का दर्द अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही प्रशासन ने लगातार 6वां दिन में आज आमरण अनशन का हो चुका है और देख सकते हैं जो भारी संख्या में माताएं आई है। कल बेटा का जो एक त्यौहार मनाया जाता है जितिया पर्व, उन लोगों ने यहाँ पे खुद मनाया और जो आमरण अनशन है उनको टूटने नहीं दिया और अपनी जो त्यौहार है उनको भी साथ में मनाए रखा। लेकिन आज लगातार 6वां दिन है आमरण अनशन के और मां जानकी धाम के जो संस्थापक है राजेश गुरनानी जी, आए सीधे बात करते हैं कि आज 6वां दिन हो चुका है, अभी तक आगे जारी कब तक रहेगा, किस मांगों को लेकर बैठे हैं? जी सर, आज 6वां दिन हो चुका है, आप लोगों यही तो आपके माध्यम से बताना चाहते हैं जिला प्रशासन कितना निरंकुश हो गया। यानी माँ बहनें यहाँ बैठी हुई है, कहाँ गया सरकार का महिला सशक्तिकरण, कहाँ गया जीविका समूह वाला इतना कार्यक्रम जो महिलाओं की आधी आबादी की बात करते हैं हमारे आदरणीय मुखिया नीतीश कुमार जी, कहाँ है उनका यहाँ पर बातचीत। जिला प्रशासन बिल्कुल निरंकुश हो गया है। 6 दिन आज 6ठा दिन हो गया अन्न को त्यागे हुए और यहाँ देखने तक कोई नहीं आया है, समझने तक कोई नहीं आया है। और ये सारी जनता है तो और कोई माननीय भी नहीं आया है, आश्चर्य तो बड़ा। और फिर यही लोग कल वोट मांगने जाएंगे और दुख इस बात का होता है कि हमारे यहाँ सारा कार्यक्रम हुआ पड़ा है, खाली पैसा पेल्टी में जमा करना है। और इन लोग को हम लोग ये भी नहीं कहते हैं कि आप जाकर के जमीन नापी करके दिलाइए, कब तक दिलवा दीजिएगा इसका लिखित हमको दे दीजिए और यहाँ से हम संपन्न कर देंगे। बहुत संख्या में महिलाएं भी आई, कल पर्व भी मनाया गया। जी। अपना धरना को भी रखा गया और अपने त्योहारों को भी मनाया। यही तो हम लोग का क्या बोलते हैं एकदम अनोखा सत्याग्रह, अलौकिक, यानी ईश्वर से संबंध रखना है हमको, मांगों को मनवाना है। लेकिन जिसके लिए जन्म हुआ है उस परमपिता परमेश्वर को से नजदीक जाना है हमको। धर्म कोई भी हो, रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन लक्ष्य सबका एक होता है। और उस लक्ष्य में हम लोग यहाँ पर जो जब माँ बहने की कही कि हम लोग जितिया कहाँ मनाएंगे, हम बोले इससे बड़ा घर क्या होगा हम लोग का। यही तो घर है अभी फिलहाल, आपका घर कट गया है तो ये घर जो है यहीं पर उन लोगों ने तैयार किया जितिया और तैयार करा करके 38 महिलाओं ने यहाँ पर जितिया किया और बड़े विधि विधान के साथ किया। उसमें क्या लगता है कि जो समानालय के समक्ष ही मतलब सामने ही खड़े हैं, धरना पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तो कोई सुधि लेने वाला अरे दिया तले अंधेरा है और यही काम यहाँ हो रहा है, यही काम बिहार पूरे बिहार में हो रहा है, दिया तले अंधेरा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उद्घाटन करने के लिए, बगल शहर में आ रहे हैं और सारे मंत्री पहुंचे हुए हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हर कोई ये जानता है कि समझे वही, अब भाजपा नहीं चाहती है कि जदयू जीते, निश्चित रूप जदयू नहीं चाहता कि भाजपा जीते, निश्चित रूप से हर कोई आपस में अंतर लगा के रखा है। अब ये सीट मान लिया ये लोग कहाँ के हैं तो मनिहारी के, मनिहारी किसका क्षेत्र है, जदयू का क्षेत्र है। तो हम तो आरोप लगाते हैं आपके माध्यम से कि जिला पदाधिकारी नहीं चाहते हैं कि वो आदरणीय मुखिया हमारे नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने, नहीं चाहते, प्रशासन भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ये तो सारा काम किया हुआ था। अगर आप काम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है सरकार का छवि खराब होता है और सरकार का छवि खराब होगा तो उसके वोट पर असर पड़ेगा लगातार और आगे भी जारी रहेगा। बिल्कुल जब तक वो चिट्ठी नहीं मिलता है तब तक वो जारी रहेगा हमारा। हम लोग वही कल हमने कहा जितिया पर्व पर, जितिया में
माँ बहनें हमारे श्रेष्ठ संतानों के लिए पूजा करती है, व्रत करती है। तो आज वो श्रेष्ठ संतान है हम लोग के यहाँ पर, चाहे वो पैगंबर के रूप में हो, चाहे वो हमारे श्री रामचंद्र के रूप में हो। ये सब श्रेष्ठ संतानें समाज को आगे ले जाएगी और ये श्रेष्ठ संतानें भी किसी न किसी माँ द्वारा पैदा होती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि द्वितीया पर्व जब यहाँ किया तो जिला प्रशासन को चाहिए था कि उसी समय आकर के तोड़वा देते, लेकिन नहीं तोड़वाए। मेरा नाम राजेश गुरनानी, संस्थापक माँ जानकी धाम। अभी हमारी बात राजेश गुरनानी से, उन्होंने कहा कि जो आप लोग देखा सकते हैं जो समानालय के सामने जो है जगह है, वहीं पे बहुत दिनों से धरना दिए हुए हैं और पीछे माताएं हैं जो अपनी भक्ति और अपने गीत में मशगूल है। उन्होंने जो कल एक बेटा का त्योहार जितिया पर्व होता है, उन्होंने यहीं पे मनाने का संकल्प लिया और धरने को भी सही से मनाने का ही किया। आइए कुछ आप लोगों ने यहाँ पे धरना दिए हुए हैं, इनके दिए हैं कि मैं जमीन चाहते हैं, गंगा जी काट के सब बसा दिया, कोई वहाँ नहीं है, मैं रही न कहीं, वही यही धरना दे रहे हैं कि मेरा जब तक जमीन नहीं देगा तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। हमने भी त्याग किए हुए हैं, एकदम आन पानी सब त्याग कर दिए, कुछ नहीं करते हैं। जो त्योहार हुई है यहाँ पे, त्योहार भी आप लोग यहाँ पर अब जितिया यहाँ के देखिए दौरी उड़ी सब कुछ यही है। अपने भी त्योहार यहीं हाँ जी, यहीं पर लगता है आगे जब तक आप लोग को आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाएंगे। हाँ बैठे रहेंगे, भी आगे कुछ नहीं, हमको अन्न पानी कुछ नहीं चाहिए, जमीन चाहिए। हाँ जमीन चाहिए। देख सकते हैं कुछ महिलाओं ने जमीन को लेके, जो अपने घर को बसाने को लेके जो अन्य भी त्याग दिए हैं और अभी तक जो कटिहार प्रशासन है इनकी पुष्टि, इनकी मतलब शुद्धि लेने तक नहीं आए हुए हैं। आगे कब तक जारी रहेगा देखने की बात है। देखते रहे नेशन न्यूज, आफ्ताब आलम, कटिहार। उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार और प्रशासन समय रहते विस्थापितों को इस समस्या को सुलझाएगी या फिर अनशन और लंबा खींचने वाला है। न्यूज नेशन की रिपोर्ट।